बोला, मेरी टीम मुझे लीडर बोले। क्या ऐसी खास बात है कि लोग आपको अपना लीडर चुने? क्या ऐसा खास बात है आपके अंदर कि लोग आपकी बात सुनेंगे? कुछ तो ऐसा करना चाहिए, कुछ तो ऐसी खास रीजन होना चाहिए। तो उस तरीके से आज हम इस पीपीटी के माध्यम से आपसे हम बात करेंगे कि एक अच्छा लीडरशिप कैसे हो सकता है, किस तरीके से हम अपनी लीडरशिप को प्रूफ करेंगे, लीडरशिप को जानेंगे और टीम हमें रिस्पेक्ट करे। इन सब चीजों को अगर आप करेंगे जो आज बताई जा रही है, तो टीम आपका रिस्पेक्ट करेगा। आपकी टीम आपको मानना शुरू कर देगी और जिस दिन टीम मानना शुरू कर दी, सच में आप उस दिन लीडर बन गए। तो आइए देखते हैं लीडर का सही परिभाषा क्या है। बहुत सारे लोग लीडरशिप लीडरशिप बोलते हैं, तो लीडरशिप का मतलब क्या है आज हम जानेंगे इसके बारे में। क्योंकि कल प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट को सीखा है। अब प्रोडक्ट सीखने के बाद एक चीज बच जाता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में अपने टीम में कैसे बताएं, क्या सिस्टम फॉलो करें और किसको लीडर बोलेंगे। तो अगर आप इस पीपीटी को देख रहे हैं, तो लीडर जो पूरा वर्ड है LEADER, अगर आप लिखते हैं लीडर, तो उसकी मीनिंग यहाँ पे कुछ है। वो लीडर वर्ड अपनी आप में कुछ बोलता है। क्या बोलता है? लीड बाई एग्जाम्पल। सबसे पहले एल का मतलब होता है आपका लोग हर जगह पे एग्जाम्पल दें, आपके बारे में लोग बात करना शुरू कर दें, आप एक रोल मॉडल की तरह हो जाएं। जहां भी चर्चा हो, आपकी बात किए बिना वो चर्चा खत्म ना हो, उसको बोलते हैं लीडर। एल का पहला मतलब होता है लीड बाय एग्जाम्पल। आप खुद ही एग्जाम्पल सेट नहीं किए अपना, लोग आप ही का उदाहरण नहीं दे पा रहे हैं, आपके टीम में दूसरे का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप लीडर के एल कैटेगरी में नहीं आएंगे। पहला लेटर ही आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है इंथुएसिक का मतलब होता है, इंथुएसिक का मतलब होता है आपके अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए, आप दूसरे को हमेशा इंथुआज्म आपके अंदर होना चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट कर सके, आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सके, उसको लीडरशिप बोलते हैं। जितने भी लीडर को आज आप देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली, चाहे कॉर्पोरेट घराने में, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में, हर ने किसी न किसी के जिंदगी में बदलाव किया है। और जब तक आप किसी के जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं लाएंगे, लोग आपको क्यों मानेंगे? आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है आज तक, तो मुझे आप क्यों मानेंगे? आपकी टीम क्यों मानेगी? तो अपने अंदर बदलाव, चेंजेस लाना है और एम्बिशियस होना चाहिए। हमेशा हमेशा सेटिस्फाइड नहीं। हमेशा एम्बिशियस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन अंदर नहीं होना चाहिए। हमेशा भूख रहनी चाहिए हमारे अंदर। ये हो गया तो नेक्स्ट टारगेट, ये हो गया तो नेक्स्ट टारगेट, ये हो गया तो नेक्स्ट टारगेट। कभी वो संतुष्ट नहीं होता है। एक बार जो डिटरमाइन कर लिया, एक बार जो सोच लिया, वो करने की हिम्मत रखता है, करेज उसके अंदर होता है। इनकरेज अदर का मतलब ये है कि दूसरे को इनकरेज करना। ऐसा नहीं है कि लीडरशिप अपने आप को कुछ पा लेना होता है। मैं फलाना चीज ले लिया, मैं कार फंड में आ गया, मैं बीबीए फंड में आ गया, अपने लिए नहीं सोचना होता है। लीडर कभी नहीं सोचता। एक अच्छा लीडर की पहचान है कि दूसरे को इनकरेज करता है, भाई तुम भी कर सकते हो, तुम भी आ सकते हो। हाँ, बाहर के दुनिया में लोग नहीं चाहते, एक प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए, एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चाहेगा दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, एक सीएम नहीं चाहेगा कि हमारे नीचे वाले लोग हमारा सीएम की कुर्सी ले ले। लेकिन हम लोग जिस मार्केटिंग में है, जिस फील्ड में है, आप बताइए क्या आपका अपलाइन कभी चाहेगा कि आप तरक्की ना करें? हमेशा वो आपको इनकरेज करेगा, हमेशा चाहेगा कि मेरे से आपको डबल मिले। तो आप भी अपने नीचे वाले को इनकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको वहां तक लाने में सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए जहां आप पहुंचे हैं। और आप हेल्प करेंगे, आप उसको दो दिलाएंगे, ऊपर वाला चार देगा। यही तो एक खूबसूरत बिजनेस है कि हम चाहते हैं कि हमारे पोजीशन पे जल्दी से जल्दी मेरी टीम आ जाए। लेकिन बाहर के दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी फील्ड में कोई नहीं चाहता कि मेरी कुर्सी पे कोई नीचे वाला आ जाए।
आप भले आज नीचे हैं, लेकिन आप में ताकत है कि आप ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन बाहर के दुनिया में आप नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे। कभी आपका मैनेजर नहीं चाहेगा कि आप मैनेजर की कुर्सी पे आ जाए। अच्छा काम भी कर रहे हैं, चार चुगली करके आपका डिमोशन करा देगा, आप में कमियां निकाल देगा। लेकिन यहाँ पे लोग आपको हाथों पे उठाते हैं और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने टीम में ऐसा करिए। और नेक्स्ट जो आर होता है, इसका मतलब होता है रेडी टू लर्न एंड टीच। हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। और जो सीखता है वो अपने टीम में सिखाता है। उसी को एक सच्चा लीडर बोलते हैं कि सीखने के लिए हमेशा 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 तैयार। ऐसा नहीं ईगो आ जाता है मेरे अंदर। तो आप विक्रांत सर की मीटिंग में रहे ना रहे, लेकिन मैं हर मीटिंग में रहता हूं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, दूसरे को सिखाएंगे नहीं। कभी कभी सीखना मजबूरी हो जाता है, शौक नहीं होता। मजबूरी में जितने भी डॉक्टर को देखते हैं ना, जितने भी अच्छे टीचर को देखते हैं ना, वो अच्छे क्लास लेने से पहले रात में उसकी तैयारी करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तब टीच करते हैं। पहले एल आता है तब टी आता है। लोग जुड़ते हैं और टीच करना शुरू कर देते हैं, सिखाना शुरू। पहले सीखना है तब ना सिखाना है। टीचर्स ट्रेनिंग क्यों होती है? टीचर्स ट्रेनिंग क्यों होती है? आपको सब कुछ पता है, लेकिन पढ़ाना कैसे है ये नहीं पता। पहले सीखिए कि सिखाना कैसे है। पहले सीखिए सिखाना कैसे है। लर्न हाउ टू टीच। अगर आप सीख जाएंगे सिखाना कैसे है, यही तो कला है। लेकिन लोग इतना अपने ऊपर समय देने को तैयार नहीं है। आज जुड़े कल से काम करने शुरू कर देते हैं, मेरे को तो सब पता है, आप क्या बताएंगे। और 6 महीने बाद पता चला कि सब कुछ पता होने वाला इंसान, उसी का पता नहीं लग रहा ओके लाइफ केयर में वो कहाँ गया। जो आपको बोलेगा ना कि मेरे को सब कुछ पता है, आप क्या बताएंगे, पता चलेगा 6 महीने में लोग उसी की पता खोजते हैं कि कहाँ गया भाई, दिख तो नहीं रहा। क्योंकि आप अपने फील्ड के मास्टर हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक नया चीज है, नया तरीका है, सीखना पड़ेगा तब आप सिखा पाएंगे, मेरे से बेहतर सिखा पाएंगे। लेकिन लीडर बनने की गुण तो लाइए, लोग आपका एग्जाम्पल दें, लोग आपके डिटर्मिनेशन को बोले कि सर एक बार जो बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, वो कर लेते हैं, दूसरे को इनकरेज करते हैं। और हमेशा लीडर सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आप ही को बोल दिया जाता है फलाने जगह पे मीटिंग है, नहीं जी मेरे पास तो समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो टीम कैसे जाएगी? इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए, इसको लीडर बोलते हैं। अब दूसरी चीज, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, ये तो हुआ कि हाँ इस लीडर की परिभाषा है, लेकिन अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ चेंजेज होना चाहिए, अपने अंदर कुछ बदलाव आना चाहिए। देखिए सर, कहा जाता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद अपने अंदर बदलाव लाइए। पहला चेंजेस आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर आप लीडरशिप लेना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, स्टेज छीनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए। क्या चेंजेस करेंगे? चेंज अपने आप में कुछ बोलता है। क्या जी? कमिटमेंट, वादा का पक्का। बोल दिया कि सर हमारी टीम फलाने मीटिंग में 50 लोग आएंगे, तो कैसे भी कमिटमेंट पूरा करना है, कैसे भी कमिटमेंट पूरा करना है। अब रांची में सेमिनार हो रहा है, सारे लोग लगे हुए हैं वहां पे फंक्शन के लिए। संजय जी दिन रात एक किए हुए हैं कैसे फंक्शन को सही किया जाए। विनय जी लगे हुए हैं, सारी गया की टीम लगी हुई है, राजू जी हैं, विभा मैडम है, जितने लोग हैं, छवि रंजन जी हैं, ये सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने कमिटमेंट में। लेकिन आप उनका साथ नहीं देंगे तो ये प्रोग्राम कैसे सफल होगा? और एक प्रोग्राम सफल नहीं हुआ, फिर आपका जो लीडर है, जो अपलाइन है, फिर दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। इस टीम में वो एनर्जी नहीं है, अभी और मेहनत करो सर फील्ड में, तब इस तरह का गैदरिंग करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को अगर हम सफल कर दिया, तो सोचो हर 3 महीने में आपके एरिया में, देखिए सर एजुकेशन से, आपका 1-to-1 से सब कुछ होता है, लेकिन बड़ा बिजनेस निकल पाएगा माहौल देने से। जब बड़े सेमिनार में जितने भी लीडर को आज आप देख रहे हैं, उनका निर्माण कहीं ना कहीं बड़े सेमिनार से हुआ है। जितने भी बड़े लीडर को आप देख रहे हैं, उनका प्रोडक्शन, उनका माइंडसेट,
उनका जन्म किसी न करीब बड़े इवेंट से, बड़े सेमिनार से हुआ, होम मीटिंग से जन्म नहीं होता है। होम मीटिंग में इंफॉर्मेशन मिलती है, बिजनेस का तरीका मिलता है काम करने का, लेकिन माइंड सेट बड़े बिजनेस में होता है। न जाने स्टेज पे 10 लोग बोला, किसकी बात किसको अच्छी लग गई। किसी को माला पहनाना अच्छा लग गया, किसी को मेडल अच्छा लग गया, किसी को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है वो अच्छा लग जाता है। न जाने उस मीटिंग में क्या हो सकता है। तो अगर आपको अपने कुछ लोगों को लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 100-200 रुपए खर्च हो जाएंगे ना। आप घर में बैठे रहे, 200 रुपए 500 रुपए नहीं खर्च होगा। आप घर से नहीं निकले फिर भी पैसा खर्च होता है। तो अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना है और कमिटमेंट करना है, कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए। चेंज का मतलब होता है हैबिट। सबसे पहले आपके हैबिट में बदलाव आना चाहिए। अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे तो लोग आपको लीडर नहीं बोलेगा। जैसे उठ रहे थे, जैसे बैठ रहे थे, जैसे पहन रहे थे, जैसे चल रहे थे, जहां भी खा ले रहे थे, किसी भी ठेला पे खड़े हो जा रहे थे, वो हैबिट चेंज करना पड़ेगा। आपको लोग लीडर मानते हैं, आप कुछ भी रोड पे करने को तैयार हो जाते हैं। न जाने कौन सा कैमरा आपको देख रहा है, न जाने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको देख रहा है कि देखो देखो सर बोलता है, आज देखो सामने क्या कर रहा है। देखो, देखते हैं किसी सेलिब्रिटी को, कहीं भी उठ जाना, कहीं भी उठ जाना। धोनी आपके शहर में आता है, रांची में धोनी आता है, क्या कहीं भी कैसे भी कुछ भी नहीं। वो अपनी आदतों में बदलाव लाया, बहुत सारा त्याग किया, तो आदमी आपको लीडर मानता है। एटीट्यूड का मतलब होता है हमेशा सही सोचना, पॉजिटिव सोचना। नजरिया आपका हर चीज में, वही बोलते हैं ना, 2 गिलास है। कुछ लोग बोलते हैं 2 गिलास में आधा आधा पानी है, कुछ लोग बोलते हैं आधा भरा हुआ है और आधा खत्म है। दोनों बात ठीक है। आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज को कैसे लेते हैं। आज हमारे पास प्रोडक्ट शॉर्टेज है, ये एटीट्यूड को किस तरीके से लेते हैं। कोई मीटिंग में बता रहा था कि कहीं वो गया और बोला कि अभी राइस बैन नहीं है, 5-6 प्रोडक्ट मेरा शॉर्ट है। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है सर, शॉर्ट है इसका मतलब कंपनी का ऑर्डर ज्यादा है, कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है। अब देखिए उसका नजरिया, एक नया आदमी बोल रहा है। तो नजरिया नजरिया का फर्क है। एटीट्यूड हमेशा उस तरीके से होना चाहिए, विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाली नीयत। आप बिजनेस है सर, आप क्यों इतना समझते हैं कि छोटा काम आप कर रहे हैं। आपका हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड। आप किसी को कुछ दे रहे हैं, भले हम चाहते हैं कि वो जुड़ जाए, बिजनेस करे, लेकिन आप बहुत नीचे जाके बात करेंगे, बहुत अपने आप को लो फील कराएंगे तो नहीं होगा। गिविंग एटीट्यूड, बात करनी है लेकिन हमेशा देने वाले के नजरिए में कि हम आपको कुछ देने आए हैं, आपसे कुछ लेने नहीं आए हैं। नो निगेटिव, है भी निगेटिव तो पॉजिटिव सिचुएशन। कितना ऐसा पिक्चर आपने देखा होगा, कितना ऐसा सिचुएशंस देखा होगा जिसमें निगेटिव माहौल होता है, फिर भी लीडर आगे जाके लड़ता है, फाइट करता है। तो हर सिचुएशन में निगेटिव नहीं बोलना है। निगेटिव नीचे कर देंगे फिर आप उसको पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जिस क्वेश्चन के लिए, जिस सिचुएशन के लिए आप निगेटिव हैं, उसका सही आंसर मिल जाए 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो आपको पछतावा होगा यार कि बेकार ही ऐसा बोल दिया। तो वैसा बात नहीं बोलना है। गोल सेट ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको गोल सेट नहीं करना है, नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ा नहीं बनेंगे। अपने लाइफ में मैं एक चीज बोल दूं सर, कुछ ना कुछ अचीव करने का डेट डालिए, गोल सेट करिए। तो बोलते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है सर, पैसा आ जाएगा ना सब हो जाएगा। पैसा नहीं आएगा सर, पहले पैसा आएगा कि पहले काम होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ कमा ले तब सिस्टम सेट करेंगे। अच्छा सर, आपके बच्चे बोलते हैं कि पापा हम पास कर जाएंगे तब पढ़ाई करेंगे, कैसा रहेगा। साइकिल सीख जाएंगे तब चलाना शुरू करेंगे, अभी अभी डर लग रहा है कार नहीं चला सकते, कार चलाना सीख जाएंगे तब कार चलाएंगे। आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, बोलते हैं स्विमिंग सीख जाएंगे ना तब तैरना शुरू करेंगे। भाई सीखेंगे कैसे, जब तक आप तालाब में नहीं उतरेंगे, स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे। बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक पास कैसे करेंगे। उसी तरीके से गोल सेटिंग है। हर 3 महीने का एक गोल सेट करिए कि मेरे को 3 महीने के अंदर
ओके लाइफ केयर से एक मोबाइल लेना है। मेरे पास स्मार्टफोन है, वाइफ के पास बटन वाला फोन है। 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उनको भी एक, अपने वाइफ को एक स्मार्टफोन गिफ्ट करना है। हमारे यहाँ घर में डीटीएच लगा हुआ है, फ्री वाला चैनल चलता है। एक बढ़िया केबल कनेक्शन लेना है जहां पे हम सारे चैनल को एंजॉय कर सकें। बहुत छोटी 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 चीजें हैं। हमारे घर में दूध 1 लीटर आता है, 2 लीटर लेके आना है। हफ्ते में फल आता है, रोज लेके आना है। छोटे छोटे गोल बनाएंगे ना सर, तो बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। गोल पोस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरा बताइए सर, फुटबॉल का मैदान हो, 11 प्लेयर इधर हो, 11 प्लेयर उधर हो, और बीच से सिर्फ गोल पोस्ट हटा दिया जाए। बीच में फुटबॉल रख दिया जाए, 11 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, और जो गोल पोस्ट है उसको हटा दे। 45 मिनट्स के मैच होते हैं, आप 45 डेज का भी करा लो, कितने भी घंटे का मैच करा लो, कोई रिजल्ट आना है? गोल पोस्ट ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है बॉल को डालना किधर है। कोई इधर मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। हमारे लाइफ में भी यही होता है। 3 महीने का एक संकल्प लीजिए और उसके ऊपर काम करिए। अगर आपको एक घर बनाना है अच्छा सा, तो उसके 3 साल का टारगेट लीजिए। वो 3 महीने में नहीं होना है, 4 साल का टारगेट लीजिए। जब तक गोल नहीं सेट करेंगे, अपने अंदर एक रिजिड नहीं लाएंगे, तब तक नहीं होगा। और एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए, ये चेंज का परिभाषा है। तो चेंज करेंगे अपने अंदर, तो लोग, आप खुद ब खुद लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। अपने हैबिट में बदलाव लाएंगे, कमिटमेंट लाएंगे, एटीट्यूड उस तरह का रखेंगे, नेगेटिव पास नहीं करेंगे। आपका गोल आपके सामने होगा, टीम के सामने होगा, और एक्साइटेड रहेंगे, तो लोग बोलेगा नहीं, ये हमें लीडर है। आप अपने अंदर ये बदलाव ला के लीडरशिप ला सकते हैं। लीडरशिप कहीं मिलता नहीं है कि हम बोले कि 10,000 में आप खरीद लो, 2 लाख रुपए में खरीद लो। ये लीडरशिप बनने का मतलब है अपने अंदर चेंज। और क्या चेंज लाना है, चेंज की परिभाषा आपके ऊपर लिखी हुई है। दूसरी चीज, हमेशा आप चाहें तो अपने आप को कोर ग्रुप में प्रमोट करें। आपने सुना होगा कोर, कोर का मतलब हार्ड। जैसे नारियल को देखिए, ऊपर से छिलका हटाते हैं, फिर उसका छिलका हटाते हैं, फिर अंदर एक देखते हैं हार्ड मटेरियल होता है, उसको कोर बोलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में कोर कमेटी होता है। और जब तक आप कोर में नहीं, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हैं, लेकिन आप क्या एक कोर लीडर में आ रहे हैं? क्या धीरे धीरे नाम आपका लोग जानना शुरू किया? लोग आपका स्टेज पे नाम बोलना शुरू कर दिया? क्यों? क्यों आज संजय जी का नाम है? क्यों आज राजू जी का नाम है? क्यों आज छवि रंजन जी का नाम है? मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, आज विभूति जी हैं, पप्पू जी, मतलब जिनका नाम ले रहे हैं बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कोर में लोग क्यों हैं? कोर किसको बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से हटके कुछ अलग किया है। तो कोर भी अपने आप में कुछ बोलता है। कोर जिसने बनाया है, ये वर्ड सोच के बनाया है कि कोर की मीनिंग क्या होती है, कमिटेड टू वर्क। पहला लेसन होता है कोर का, सी से, कमिटेड टू वर्क, अपने काम के प्रति समर्पित। पहली प्रायोरिटी काम। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। कमिटेड रहना है काम के प्रति, उसको बोलते हैं कोर लीडर। आपको पता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो कोर लीडर होता है, उसको दिन रात नहीं दिखता। मेरे टीम में एक आरएसएस के एजेंट है, तो उन्होंने बोला कि सर हम इस जिला के कोर कमेटी के मेंबर हैं। हमने, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये है कि बोल दिया गया कि कल 12 बजे पहुंचना है दिल्ली, तो कैसे पहुंचना है, कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, वो सुनने को तैयार नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन। और एट रैंडम कुछ लोग बोलते हैं पहले से क्यों नहीं बताया। अरे पहले से क्या बताया? लड़ाई लग गई, अचानक बम ब्लास्ट हो गया, पहले से बनाए? आर्मी को पहले से इंफॉर्मेशन होती है, वो हमेशा रेडी रहता है। तो कोर कमेटी में अगर आप हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी ग्रुप में, तो मैसेज मिलते ही बंदा रेडी। वो हमेशा अपने काम के लिए कमिटेड होता है। तो वो बता रहे थे कि अगर वो आरएसएस का मीटिंग है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कांग्रेस की मीटिंग है, और बोल दिया गया कल 2 बजे पहुंचना है, तो भैया पहुंचना है।
वो आपका परेशानी है कैसे पहुंचना है। वैसे लोग कोर का हिस्सा बनते हैं जो हार्ड होते हैं, जो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ तो क्या है, सारा काम कर लेंगे अपना, अपने घर का, अपने वाइफ का, सारा काम करने के बाद थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तो अकेले भी कर लेंगे, देख लेते हैं कुछ हो गया तो। छोटा भी रीजन हुआ, मीटिंग छोड़ दिया, क्या जी घर में गेस्ट आ गया था। जो गेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो छोटा काम का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसी को बोलिए ओके लाइफ से सामान लेने के लिए नहीं लेगा। चाहे का गेस्ट हो, क्यों इतना इंटरटेन करे। जब वो आपके बिजनेस को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप क्यों अपना काम छोड़ के उसके पीछे लगे हुए हैं। कुछ लोग शादी में जाते हैं, कुछ लोग, बहुत सारी चीजें हैं। किसी का फोन आया, शादी है सर इसलिए नहीं जा पाएंगे हम लोग। क्यों, किसकी शादी है। तो वो दीदी के, ननद के, भौजाई के, ऐसे करके इतना लंबा रिलेशन में। हाँ सर जा रहे हैं, 1 हफ्ता लग जाएगा। बाप रे, इतना टाइम है आपके पास। यहाँ अपने साले की शादी होती है, अपने तो टाइम नहीं मिलता। आप इतना लंबा रिलेशन जोड़ के चले जाते हैं। भाई टाइम ही टाइम, तो बड़ा धनी आदमी है, टाटा बिरला है आप, फिर क्यों कहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा। छोटे से रीजन को लेकर के कहता है हम मीटिंग में नहीं आएंगे, हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। कितना कमिटेड हो आप। चाहते हो कोड बन जाए, आप चाहते हैं लोग आपके स्टेज पे नाम ले, नहीं होता है। कमिटेड टू वर्क। दूसरा ओ से होता है ऑर्गेनाइज द टाइम। टीम, टीम को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना, टाइम को मैनेज कर लेना। बहुत सारे लोग बहुत बिजी होते हैं, और बिजी होने के बाद भी वो काम करते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए सर, आप अपने टीम में भी देखिएगा, जो जितना ज्यादा बिजी है, जो जितना ज्यादा नौकरी बिजनेस कर रहा है, जो जितना ज्यादा टाइम नहीं देता, अगर आपका उसका विजन क्लियर कर दीजिएगा तो सबसे ज्यादा समय बिजी लोग ही देते हैं। मेरे टीम में जितना बिजी लोग हैं वो सबसे बढ़िया काम करते हैं, और जितना फ्री लोग हैं जिनके पास समय ही समय है, उनसे काम नहीं हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनाइए, टीम ऐसा बनाइए। वो से मतलब वो होता है। तीसरा आर होता है, कोर का मतलब होता है रिलेशनशिप विथ अपलाइन एंड डाउनलाइन। अच्छा रिलेशन रखिए। ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये प्लान का बिजनेस नहीं है, सबसे पहले रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप किसी से रिलेशन अच्छा बना लिए, किसी से दोस्ती अच्छी हो गई, माहौल अच्छा दे दिए, वो आपके बिना रहेगा ही नहीं। जो आप करेंगे वो आप करेगा। तो रिलेशन बिल्ड कीजिए। कहीं भी होम मीटिंग में आप बैठते हैं, प्रोडक्ट पे ना फोकस करके उस आदमी को जीतने की कोशिश करिए। उसके साथ रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो आपको याद करेगा कि आपका जो अपलाइन आया था ना, उसकी मम्मी बोले आदमी बहुत अच्छा था। चाहे जो भी हो, तुम अच्छे लोगों के साथ जुड़े हो, चलो कोई बात नहीं है। किसी की लड़की काम कर रही है, किसी की वाइफ काम कर रही है, अगर आपने अच्छा बिहेव किया, आपकी नजर अच्छी है, आप अच्छे तरीके से उनके घर में बैठ के होम मीटिंग कर दिया, तो उनके फैमिली मेंबर सोचते हैं चलो मेरा लड़की या मेरी वाइफ और मेरे बहन बिल्कुल सुरक्षित जगह पे है, अच्छे लोगों के साथ है। उसका दिल में तसल्ली हो जाता है। कभी लेट भी हो गया तो हाँ फलाने सर के साथ है, चलो ठीक। तो ऐसा रिलेशन बिल्ड कीजिए ना, ऐसा फेथ जनरेट करिए ना, काम नहीं होगा जी। आप चाहते हैं हम टीम को चीटिंग भी कर लें, टीम पे गलत नजर भी रखें, और लोग आपको लीडर भी मान लें, आप कामयाब भी हो जाएंगे। बहुत सारे त्याग सेक्रीफाइस करना पड़ता है लीडरशिप के लिए, कोर में आने के लिए। रिलेशन बिल्ड कीजिए उस तरीके से, और अपने आप को पहले इनकरेज करिए, खुद को मोटिवेट करिए। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है रादर देन यू। आपके अलावे कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। क्या लगता है मॉर्निंग की पाठशाला में कोई जबरदस्ती आपको लेके आ सकता है। आप अंदर से इनकरेज हुए, अंदर से आपको लगता है कि हम सीख पाएंगे। तो अगर ये इनकरेज रखेंगे, कोर का मतलब यही हुआ, कमिटेड, ऑर्गेनाइज द टीम, रिलेशनशिप बिल्डिंग, और आपके अंदर वो करेज होना चाहिए इनकरेज करने के लिए, वो साहस होनी चाहिए आपके अंदर कि आप अपने आप को इनकरेज कर सके। तो ये कोर का मतलब हुआ। हम चाहेंगे कि आप मेरे इस पीपीटी को ना देखें, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करें कि जो हम कहना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का लीडर के बारे में बहुत सारा कोटेशंस है,
बहुत सारे लोग हैं जो लीडरशिप के बारे में बोल के गए हैं कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? लीडरशिप उस चीज को बोलते हैं जो किसी की कैपेसिटी को रियलिटी में बदल सके, किसी की कैपेसिटी को विजन में बदल सके। जैसे मैंने कुछ सोचा कि सर एक बाइक खरीदनी है, आपके टीम में किसी ने बोला है कि स्कूटी खरीदनी है, एक बाइक खरीदनी है, तो आप उसका मजाक नहीं उड़ा के, क्या मजाक, पहले काम तो कर लीजिए। अब उसने सपना देखा तो एज ए लीडर हमारा काम है उस सपने को रियलिटी में, उस विजन को रियलिटी में कर। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं ना, बीबीएफ फंड करो, 6 महीने का टारगेट लो, क्यों नहीं बाइक हो सकता है, बोलो क्या करना है, तुम उठ के खड़े हो, तुम काम कर रेडी हो, एकदम हो जाएगा। इसको बोलते हैं लीडरशिप, इसको बोलते हैं एजुकेशन। तो दूसरे व्यक्ति क्या बोलते हैं, महान व्यक्ति, कि एजुकेशन इज द मदर ऑफ लीडरशिप। जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे, आपको पता नहीं होगा, वो आपको कोई लीडरशिप नहीं मानेगा। अर्न योर लीडरशिप एवरी डे। रोज लीडरशिप को अर्न करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होने वाला है। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि लीडरशिप इज ए चॉइस नॉट अ पोजीशन। कुछ लोग ये बोलते हैं कि लीडरशिप ये आपका चॉइस है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई आपको दे नहीं देगा कि आप लीडर बन जाइए। ये चॉइस आपका होना चाहिए, आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर दूसरा लोग क्या बोलता है कि दूसरे को इंस्पायर करिए, उनको ज्यादा ड्रीम दिखाने के लिए, ज्यादा लर्न करने के लिए, ज्यादा उनको अर्न करने के लिए सिखाना ही लीडरशिप होता है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है लीडरशिप के बारे में। आप अपने आप को कैसे जज करते हैं, आपकी क्या क्वालिटी है? कहा जाता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लीडरशिप में होनी चाहिए थी, वो आप रखेंगे तो आपको लोग अच्छा लीडर मानेंगे। कहा जाता है कि लीडर आर नॉट बॉर्न, कोई जन्म नहीं लेता है, दे आर मेड, एंड दे आर मेड जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स थ्रू हार्ड वर्क। कहीं कोई, इसका मतलब ये हुआ कि लीडर कहीं जन्म नहीं लेता है, बना बनाया लीडरशिप नहीं होता है, वो बनता है, इसी दुनिया में बनता है जिस दुनिया में आप आए हैं। और एक ही तरीका है लीडर बनने का, वो है हार्ड वर्क, और दूसरा कुछ नहीं है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप लीडर नहीं बन सकते। जन्म कोई नहीं लेता लीडरशिप में, यहाँ पे पैदा करना पड़ता है, छीनना पड़ता है। और ये 5 W हैं जो आपको अपने आप से पूछना है। अगर आप सच में लीडर हैं तो अपने आप से 5 चीजें पूछिए। 5 Ws। क्या? हम कौन हैं? एक बार अपने आप से पूछिए तो हम कौन है, बोले ये कौन सा सवाल है? पूछिए ना आप कौन है, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। हम कहाँ से आए हैं, थोड़ा ये भी पूछिए आंख बंद करके। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन रोज अपने आप से आप पूछिए। हम मॉर्निंग की पाठशाला में क्यों हैं, हम ओके लाइफ में क्यों हैं, हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों आए हैं, क्यों आपने केवाईसी कराया, क्यों आधार पेन दिया, क्यों यस किया। अगर आपको क्यों का जवाब मिल जाए तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछिए, हम यहाँ क्यों हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछिए, हम क्या कर रहे हैं। क्यों और क्या का रीजन मिल जाएगा तो कहाँ जाना है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार आंख बंद करिए, कीजिए, पूछिए हम यहाँ क्यों हैं, क्या आंसर मिल रहा। क्यों है आप ओके लाइफ केयर में, आज मॉर्निंग की पाठशाला में क्यों है। और अगर जो भी आपका जवाब आ रहा है कि हम इसलिए हैं, इसलिए इसलिए हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। नहीं हो रहा है आपसे तो उसको करने के लिए अपने अंदर क्या बदलाव ला रहे हैं। नहीं हो रहा है आपसे तो उसको करने के लिए कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं। ये 5 चीजें अपने आप से पूछेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा।
आपको आगे ओके लाइफ के सफर में तय करना। और कहा जाता है सर, अगर आपको कोई रास्ता ना मिले, कहा जाता है कि अगर आपने बहुत सारा तरीका अपना के थक गए हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, आप अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहा जाता है एवरीथिंग इज फेल, सब कुछ फेल हो गया है, तो कहा जाता है जस्ट चेंज योर अप्रोच। आप अपने अप्रोच को बदलिए, आप अपने तरीके को बदलिए। आपके अकॉर्डिंग सब कुछ फेल हो गया है, अब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो तरीका बदलिए, अप्रोच बदलिए। आप यहाँ पे हैं, किस लिए हैं, क्या कर रहे हैं? अगर आपने बोला कि मुझे पैसा कमाना है, इसलिए है, मेरे को पार्ट टाइम में कुछ इनकम आ जाए, इसके लिए है। कुछ लोग अच्छे प्रोडक्ट के लिए आए हैं, नहीं मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ना, पैसा चाहिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना। तो आप क्यों यहाँ पे आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये दो क्वेश्चन अपने आप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5W हमेशा अपने आप से पूछा रखिए। और दूसरा लाइन बोलेंगे, अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो कभी भी बहस में मत फंसिए, कभी भी डिबेट में मत जाइए, कभी भी किसी को हार्ड मत बोल दीजिए। कोई आपके बात से एग्री नहीं है, बहस हो गई, डायरेक्ट सेलिंग अच्छा नहीं है, नेटवर्क कंपनी अच्छा नहीं है, या जो भी आपका ओके लाइफ अच्छा नहीं है, आपका प्लान अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट नहीं अच्छा है, वो भी किसी कंपनी का लीडर है, तो कहा जाता है बहस में नहीं फंसना, डिबेट में नहीं फंसना, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एंगल है सोचने का। आप अपने तरीके से सोच रहे हैं, वो अपने तरीके से सोच रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया गया है। आप इस साइड खड़े हैं, इस साइड खड़ा है, और बीच में 9 लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ 9 लिखा हुआ है, ये बोल रहा है 6 लिखा हुआ है, कौन सही है? आप सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा गलत है। ये फोटो, ये इमेज अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि आप अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने बिहेवियर में बदलाव लाइए। होम क्लोजिंग जब कर रहे हैं उस समय बदलाव लाइए, होम मीटिंग कर रहे हैं उस समय बदलाव लाइए। आप उसके भी बात को सुनिए, आखिर वो बोल रहा है तो कहीं से ना कहीं से सीखा है। रीजन को समझिए कि वो आपकी बात को क्यों काट रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही सही हैं, आप ही का प्रोडक्ट सही है, आप ही का प्लान सही है, वो भी कहीं से सीखा है, तो उसकी भी तो बात सुनिए, उसका एंगल क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कहाँ से सीख के आया है। तो हमेशा लोग अपने साइड से देखते। कुछ लोग बोलते हैं हमारे गली में आइएगा, फलाने रोड से जाइएगा, लेफ्ट मुड़ जाइएगा। अरे लेफ्ट मुड़ जाइएगा तो किसका लेफ्ट? आपका लेफ्ट की जो आ रहा है उसका लेफ्ट। बाएं मुड़ना है तो ये बताएंगे ना कि किसका बायां। पता चला वो भी नहीं पहुंच रहा है, आप भी यहाँ से बता रहे कैसा आदमी है, रास्ता नहीं खोज पा, बायां बोल रहे हैं मुड़ने के लिए। अरे ये तो बताइए किसका बायां। आप अपना कहीं बायां तो उसका दायां हो जाएगा ना सर। आपका लेफ्ट दूसरे का राइट हो जाएगा ना, सामने दोनों खड़े रहे तो ये 9 और 6 के झमेले में नहीं पड़ना है। हमें बस एक अच्छा इंसान बनना है। कभी भी होम मीटिंग में जाइए, किसी भी लीडर के साथ बैठिए, बंदे को जीत लीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है ना, उसी की बात सुन के आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए अपने आप। जब उसका सुन लेंगे 2 घंटा बोलेगा, अरे 5 मिनट आपको बोलने का मौका मिलेगा ना। सर नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल लगा, बहुत अच्छा लगा, मिलते हैं फिर कभी। कुछ और पॉइंट सर करके आप वहां से आ जाए। बहस करने से वैसे मूड में नहीं है तो कम से कम नाम नंबर तो आ जाए, फॉलो अप में तो रहेगा। जब पता लग गया कि वो अभी मूड में नहीं, वो अपनी कंपनी का ही गाना गा रहा है, तो नाम नंबर लेकर के उसको हाय हेलो जारी रखिए। आपको पता है कि वो गलत कंसेप्ट है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, आप उसको फॉलो अप में बनाए रखिए। बहस में नहीं जाना है, एक अच्छे लीडर की पहचान है। और 9 और 6 के झमेले में नहीं पड़ना है। हम ठीक तो हम ठीक, दोनों ठीक है, दोनों अपने एंगल से सोच रहा है। तो ऐसा करेंगे तो एक अच्छा लीडरशिप मिलेगा। थैंक यू, आज आपने एक अपना कीमती समय निकाला। जो मेरे पास था हम थोड़ा आपको देने की कोशिश किए, बताने की कोशिश किए। और हम चाहेंगे कि आप एक अच्छे लीडर बने, हमारे टीम का नाम रोशन करें, हमारी कंपनी का नाम रोशन करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम रोशन करें। और कहीं भी बैठे तो लोग बोले
हाँ, ओके के लीडर से मिला था। याद रहे आपका नाम कि ओके लाइफ के किसी अच्छे लीडर से मेरी मुलाकात हुई थी। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेहतरीन लीडरशिप आपके अंदर आएगी। और देखिए सर, ये 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का व्यापार नहीं है। मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर आप 6 महीने के लिए आए हैं तो प्लीज आप अभी ही अपना रास्ता देख लीजिए। अगर आप किस्मत आजमाने आए हैं तो अभी ही दूसरा काम कर लीजिए, कोई ट्यूशन पढ़ा लीजिए, कोई जॉब कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए। ये किस्मत आजमाने का बिजनेस नहीं है सर। ये बिल्कुल किस्मत, आप पहले ही बोल देते हैं यहाँ किस्मत आपकी फूट जाएगी। किस्मत साथ नहीं देगी। ये हार्ड वर्क करने का मेहनत है, मेहनती लोगों का बिजनेस है। यहीं पे हम थोड़ा मात खा जाते हैं क्योंकि हम बड़ा इजी समझ के आ जाते हैं, बहुत काम को आसान समझ लेते हैं। आसान है, लेकिन 3 से 5 साल टेक्निक दे के करें तो बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। लेकिन वो टेक्निक, वो तरीका सीखना पड़ेगा। और ये ऐसा काम है कि आपके पूरे जनरेशन बदल सकता है। आज तक जो नहीं हुआ वो हो सकता है, लेकिन हाँ टाइम लगता है। कभी 1 साल में नहीं होता, कभी 2 साल में नहीं होता, कभी 3 साल में नहीं होता। पता चला चौथा पांचवा साल धमाकेदार हो सकता है, धमाकेदार हो सकता है चौथा पांचवा साल। लेकिन वो मजा उन्हीं को मिलेगा जो 3 साल स्ट्रगल करेंगे, 4 साल स्ट्रगल करेंगे। आप पिछले हमारी कहानी देख लीजिए, बाकी लोगों की कहानी देख लीजिए, पता चला पहले दूसरे तीसरे साल में कुछ हुआ ही नहीं। तो वो बम्बू चाइना वाला, आप बम्बू जो चाइना बम्बू होता है उसका एग्जाम्पल आप हर एग्जाम्पल में दिया जाता है कि 3 साल तक वैसा बम्बू पेड़ है, यानी बांस का वैसा पेड़ है, जब आप लगाएंगे तो 3 साल तक कुछ भी नहीं दिखेगा। लोग बोलते हैं यार कैसा है, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा। लेकिन वो 3 साल तक अपने जमीन के नीचे पैर, अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं ऊपर नहीं दिख रहा आपको इनकम, लेकिन अब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं। जब 10 मंजिला इमारत बनता है तो पहला मंजिल शुरू होता है तो थोड़े ही आपको दिखेगा कि हाँ कैसा इमारत बनने वाला है, वो तो ईंट जुड़ाई हो रही है। लेकिन 6 महीने बाद जब उसी जगह पे जाएंगे तो बोलेगा अरे वाह, तो इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो गया यार, 6 साल में हुआ। आप अभी ट्विन टावर जो देखे होंगे गिरा नोएडा के अंदर, सर 12 साल लगे उसको बनाने में, 8 साल लगे उसको बनाने में। आज ना आप देख रहे हैं इतना बड़ा इमारत बन गया। तो रातों रात ये लॉटरी नहीं लगती है। बिजनेस, बिजनेस समय मांगता है, टाइम मांगता है, और सबसे बड़ा चीज आप कितना एजुकेटेड हैं उस पर डिपेंड करता है। किस्मत मत आजमाइए, किस्मत वैसे ही खराब है सबकी। यहाँ किस्मत आजमाने का बिजनेस नहीं है ये। तो आइए मिलकर एक अच्छा क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग बहुत नजदीक है और उसकी प्लानिंग कीजिए, किनका टीम में क्या